अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम आसम अली दायर है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ में लिफ्टिंग प्लान के अंदर यूज़ होने वाले डायनामिक ब्लॉक के लिए जो हम काम कर रहे थे, आज उसके अंदर हमारे पास लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। पोलर मूव पेयर, नाम से पता चल रहा है कि किसी भी एंगल पे मूव करना हो पेयर में, मतलब दो चीज़ों को किसी भी एंगल पे, डिफरेंट एंगल पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है। पोलर स्ट्रेच पेयर, इसका मतलब हम किसी भी एंगल पे दो जोड़ों को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद एक्स वाई मूव, इसका मतलब एक्स या वाई पे आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये जो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ इन सब का काम लिफ्टिंग प्लान या क्रेन या हुक ब्लॉक से हो। ठीक है। ये हमारी लिस्ट में आ रहे हैं तो इसलिए मैं इनको कवर करवाना चाह रहा हूँ। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये जो है, अब मेरा आज का जो क्लास है और यहाँ पे आपको दिखा दूँ, मैंने पीछे यहाँ तक कर लिए हैं। तो आज का हमारे पास है पोलर मूव पेयर, पोलर स्ट्रेच पेयर और एक्स वाई मूव, ये तीनों है मेरे पास। ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं कि ये मैं क्रेन के बूम पे, क्रेन कार बॉडी किसी जगह पे आपको लगा के बताऊं कि इसका काम क्या है। ठीक है। तो मैं इसके लिए एक नई चीज़ बना लेता हूँ। यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाता हूँ। ठीक है। इसके साथ एक और रेक्टेंगल लगा लेते हैं। ठीक है। और इसको एम आई ले के साइड पे कर लेता हूँ। ठीक है। अब आप इसको जो मर्ज़ी समझेंगे कि ये क्या है। इसका मिरर लेता हूँ, एम आई किया, सेंटर सीधा। ठीक है। इसका बनाता हूँ ब्लॉक, बी एंटर। या आप ऐसा समझें कि आपके पास ये एक एल सी डी है। ठीक है। घर में एक एल सी डी पड़ी रहती है। चलो एल सी डी थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये एल सी डी और साथ में दो स्पीकर बॉक्स हैं। मैं इनको ब्लॉक बना लेता हूँ, एल सी डी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके ओके करता हूँ। तो अब मैंने इसका डायनामिक ब्लॉक बनाना है, ना कि मैं हर बार मूव करूँ इसको इधर इसको इधर। तो क्यों ना कि हम इसका मूव करने के लिए वो ऑप्शन है, कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है। किसी भी, मतलब एक मेरे पास ये टेबल है, उसकी लेंथ इतनी है तो इसको उठा के मैं टेबल के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब मूव वाला ऑप्शन मेरे पास है, ना कि इसको सिलेक्ट करें फिर मूव का बार इंटर करें, फिर माउस से इसको सिलेक्ट करें, फिर माउस से क्लिक करें। चार काम करने की बजाय आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मूव वाला ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये साइड पे स्पीकर बॉक्स है ये भी थोड़ा सा आगे पीछे मूव हो जाए। तो मैं इनके अंदर थोड़ा सा स्पीकर का लुक देने के लिए बस ये दो बना लेते हैं। वैसे तो इसको जितना आप करते जाएंगे, इसको टाइम देंगे उतना अच्छा बनता जाएगा। तो आज मेरे पास है पोलर स्ट्रेच पेयर और उससे पहले है पोलर मूव पेयर। ठीक है। मैं पोलर मूव करूँगा, पहले इस पर क्लिक करता हूँ। आपने एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर तक एक लाइन लगानी। ठीक है। अब आपके पास दो आइकन शो हैं, या आपने यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके मॉडिफाई सिलेक्शन में जाना है। यहाँ पे जाके आपने नीचे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट क्लिक करना है, इंटर करना है। उसके बाद आपने सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना। कोशिश करें कि आप इस साइड से करें ताकि इसमें आपकी जो ये पैरामीटर है ये भी सिलेक्ट हो। ठीक है। इंटर कर देंगे। अब आप देखें कि आपका वन साइड लग चुका है। आपको दूसरी साइड भी लगाने के लिए क्लिक करें, राइट क्लिक करें, एक्शन सिलेक्शन सेट पे, मॉडिफाई सिलेक्शन सेट पे। अब आपने फिर एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करना है। उसके बाद आपने इस तरह सिलेक्ट करके पैरामीटर और पूरे ऑब्जेक्ट को कर लेना है ओके। ठीक है। अब बीसी करके चले जाते हैं बाहर। ठीक है। अब आप आराम से इसको मूव कर पा सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इतनी दूर मेरे पास है। अब आपको याद है, ठीक है, स्पीकर तो इतनी दूर ठीक है, लेकिन एलसीडी थोड़ा सा कोई मतलब 500 mm 600 mm इस साइड पे होनी चाहिए, तो स्पीकर उसके साथ मूव होंगे। ठीक है। ऐसे करके आप ज़रूरी नहीं कि उसको बाहर रखें, इसके अंदर भी रख सकते हैं इसके साथ। ठीक है। एलसीडी के बिल्कुल फ्रंट पे रख सकते हैं। अब इसको आप ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं, ऊपर रखना चाहें ऊपर रख सकते हैं। ठीक है। ये भी आपके पास ऑप्शन है कि आपको, अच्छा आप ये सिलेक्ट हो चुके तो मैं इसको आराम से कहीं भी मूव करूँगा तो स्पीकर इसके साथ जाएंगे और मेरे पास एक ऑप्शन भी रहेगा कि मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। ठीक है। आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, टॉय बना सकते हैं, बालू बना सकते हैं, उसकी यहाँ पे आइज़ बना सकते हैं, आइज़ को ऊपर नीचे करवाना हो, लिप्स बना सकते हैं, उनको आगे पीछे करना हो तो उससे आप कार्टून का फेस, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं या आप कहीं भी रखें। ठीक है। एक ही ऑप्शन था, ये मेरे पास ओके हो गया। अब इसको वापस करता हूँ एक बार। अब आप देखें कि इस स्पीकर को मैंने बिल्कुल इस लाइन की, ये जो नीचे वाली लाइन इसके ऊपर रखना है, तो मेरे पास अभी इसको करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। ये हो चुका है लेकिन ये तो जुगाड़ से हुआ। ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके मुझे इसको लगाना ही नीचे से, या इस नोड को पकड़ के इस कॉर्नर पे रख दूँगा, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे। ठीक है। बीसी करके बाहर आते हैं। अब आप देखें कि आप आराम से नीचे से पकड़ के कहीं भी रख सकते हैं इसको।
ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ से आप दूर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। ये तो ऑप्शन आपको पता था, लेकिन आप यहाँ पे इसको आगे पीछे दूर कर सकते हैं और पूरी एलसीडी को आराम से उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। ये था आपके पास दो ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों के जोड़ों को मूव करने वाला एक पेड़ था, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ। अब चलते हैं, फिर इसकी कॉपी ले लेते हैं, इसका कॉपी ले लेते हैं। इसको मैं उठा के इधर रखता हूँ और इसको कर देता हूँ एक्सप्लोर। अब मैं जो दूसरी कमांड है उसको करवाना चाह रहा हूँ। उसको करवाने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें, उसमें हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। उसके लिए टाइम लग जाएगा, लेकिन उसमें अगर करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरे पास एलसीडी है, मैं इसको मूव करके नीचे लेके आता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास टेबल बन गया। अब मैं इस एलसीडी की लेग्स बनाता हूँ, ठीक है। ज़रा देखते जाइएगा, जिसको स्टैंड बोलते हैं। इसका मिरर लेता हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी मज़ेदार होने वाली आप लोगों के लिए। इसको थोड़ा सा ऐसे स्टैंड किया, यहाँ से उठा के इसके सेंटर में। वैसे ऐसे होती नहीं है, वो थोड़ा सा ना, अगर इसको फ्रंट टॉप व्यू से देखा जाए ना तो ये थोड़ा सा इस तरह रहेगी, ठीक है। तो अब इस व्यू में हम इसको ऐसा ही दिखा सकते हैं, या इसमें लाइन लगा सकते हैं। इससे ये पता चलेगा ये वी है, पीछे जा रही है, पीछे से आगे आ रही है। तो ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ इसमें दिखाते जाएं, क्योंकि हमारा काम अभी पैरामीटर को सीखने का, ना कि एलसीडी मॉडिफाई करने का, ठीक है। ये मेरे पास एलसीडी होगी और इस स्पीकर के साथ भी लगा देते हैं, लेकिन स्पीकर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस लाइन के मुताबिक स्पीकर को थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब आप बोलेंगे मैंने लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ में जो होने वाले पैरामीटर वो सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। मेरे पास ये एग्जांपल आई, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यूज़ कहाँ पे हो सकते हैं इसी हिसाब से। तो आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा कि मुझे इसको कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब इस पूरे सेट का मैं एक ब्लॉक बनाता हूँ। एलसीडी मैंने रखा था, एलसीडी इसको 2 कर देता हूँ, 1 करता हूँ, कुछ भी कर दूँ। इसके यहाँ से इसको मैं मूव का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, या सेंटर से मूव का ऑप्शन दे देता हूँ। सब उससे बेहतर है कि मैं इसको नीचे कॉर्नर से दूँ, या उससे भी बेहतर है कि मैं एक नीचे लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ नीचे से इस जगह पे। तो मैं इसका सेंटर यहाँ पे दूंगा ताकि मुझे टेबल पे उठा के रखने के लिए इजी हो। क्लिक करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके इसको निकाल देता हूँ और बी एंटर करता हूँ। LCD 2 कर लेते हैं, 1 कर लो, पिक द पॉइंट। अब मुझे यहाँ से क्लिक करके ओके कर देना। अब ये लाइन डिलीट कर दूंगा, ये रेफरेंस के लिए थी। अब देखें, आप पूरी LCD को उठा के आराम से रख सकते हैं। अब हम जिस काम के लिए दूसरी कमांड लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने ये सारा सेटअप किया है, अब उसकी तरफ चलते हैं। उससे देखते हैं कि हम इसमें क्या कितनी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, पोलर मूव पेयर आपने कर लिया। अब पोलर स्ट्रेच पेयर है, ठीक है। अब पोलर स्ट्रेच पेयर के अंदर आपने ऐसा करना है कि इसको इस स्टैंड से, ठीक है, इस स्टैंड से आपने पोलर स्ट्रेच है, ये 2 हैं, तो 2 के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल लगा सकते हैं। अगर आपको डबल वाला लगाना तो यहाँ पे डबल वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए 1 मिनट, ठीक है, हम ऐसा करते हैं। इसको मैं आपको जो कमांड है फ़िलहाल वो बताता हूँ, उसके बाद इसको मैं सिंगल स्ट्रेच लगा के उसको बताता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, इसके साथ मैंने एक सर्कल लगा दिया। ये आपको पहले डबल वाली समझा रहा हूँ, फिर सिंगल वाली से हम वो एक चीज़ बनाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, कुछ भी आप समझ लें, ठीक है। इसको मैंने ब्लॉक बनाया, कुछ भी नाम दे दिया। यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, अंदर आ गया। यहाँ पे आके मेरी ये पोलर स्ट्रेच है, तो यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लगा दिया, क्लिक किया, राइट क्लिक करके इधर से जाके मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। एक CP कॉर्नर लगाता हूँ, कॉर्नर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ओके। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक मॉडिफाई CP कॉर्नर, यहाँ पिंटर, ठीक है। उसके बाद BC करके बाहर आऊँगा। तो अब ये मेरे दोनों लास्ट टाइम की तरह हमारे पास सिंगल था जो इसके साथ प्ले कर रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब डबल है, आप डबल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों को ऊपर नीचे कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन वो, ठीक है, अच्छा हुआ है वो दे ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे ऊपर कर देंगे तो वो फिर एक ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो उसके नज़दीक जा सकता है, इतना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। ऊपर आएगा तो वो तो सिंगल ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो आप इसको मूव कर सकते हैं। इससे आप क्लॉक बना सकते हैं घर का, ठीक है। आप उसमें जो अपनी नीडल सुई हैं वो दिखाने के लिए आप इसको, इस वाली को इधर कर सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम सेट करना है तो ये आपका फॉर एग्जांपल एक 12 पे सुई है और छोटी सुई आपकी यहाँ पे 3 पे है। तो आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें, रीसेट कर दें, तो आपका टाइम पीस रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आके यहाँ पे अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने करना है स्ट्रेच,
लेकिन यहाँ पे अगर आप लीनियर स्ट्रेच करेंगे, जबकि ऑलरेडी ये लीनियर स्ट्रेच पेयर आप करके आए हैं, मैं इसको लगाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे तो स्पीकर ऊपर नीचे हो सकते हैं। चलें ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, मैं इसको ऐसा ही करता हूँ, जो हमारी कमांड इसी को लगाते हैं, पोलर स्ट्रेच पेयर, ठीक है। इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करते हैं, इसके लिए लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ से ये मेरे पास हो गया। अब क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई पे जाते हैं, यहाँ पे जाके कॉर्नर पॉइंट लगाता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि ये पूरा स्पीकर मैं यहाँ से मूव कर पाऊँ। लेकिन स्ट्रेच में ये होता है कि आपका जो ये है ना, वो किसी लाइन या किसी, एक मिनट ऐसा कर लेते हैं, इसको डिलीट करता हूँ, इसको इसके बराबर ही रखता हूँ और इसके अंदर एक लाइन लगा देता हूँ कि ये मेरे पास लाइन है, स्पीकर के अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है। इससे इसको करंट मिलेगा, या जो इसकी वायर होती है, ये वायर आ रही है स्पीकर के अंदर, ठीक है। अब लगाते हैं पोलर स्ट्रेच यहाँ से यहाँ तक, ओके, क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके इसको करेंगे, ठीक है। ये लगाता हूँ, याद रहे कि आपको ये लाइन आधी लेनी है, यहाँ से लेके ऐसे सारा सेलेक्ट करके इंटर करें। उसके बाद इधर जाते हैं, क्लिक यहाँ पे, और फिर एक लगाते हैं सीपी को बोलते हैं शायद क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं, या कॉर्नर पॉलीगॉन बोलते हैं, इस तरह कुछ है, ठीक है। इंटर करेंगे। अब आप देखें, बीसी करके बाहर आता हूँ। अब आप देखेंगे, आप स्पीकर को उठा के कहीं भी रखेंगे तो उसकी वायर उसके साथ ही रहेगी, ठीक है, समझ आ रही है आपको, वायर उसके साथ ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये होगी, कंट्रोल V करता हूँ, बाहर जाता हूँ, आप दूसरे को भी चेक कर लें, ठीक है, स्पीकर इसके साथ उठ रहे हैं, ओके। इसको वापस करते हैं। अब इसके अंदर जाके मैं इसकी लेग्स के ऊपर कौन से वाला लगाऊंगा, XY मूव वाला, उसी को भी मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, जो लास्ट वाला हमारे पास है XY मूव। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या जहाँ पे आपको पॉइंट लेना है। याद रहे कि अभी एक्स एक्सिस आपका टॉप पे, आपको नज़र आ रहा है टॉप पे आपका एक्स एक्सिस, मतलब आप इस तरफ को चलेंगे तो एक्स एक्सिस होगा। अब आपने इसको वाई पे मूव करना है, ठीक है। तो वाई पे मूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। याद रहे कि आपने पहले एक्स एक्सिस के ऊपर से इसको स्टार्ट करना है और ख़त्म इसको वाई के ऊपर करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जब आपने ये पॉइंट यहाँ पे देना है तो आपको एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और इस वाई वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे ख़त्म करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा ये पॉइंट यहाँ से ऊपर नीचे इसका स्टैंड हो या यहाँ से हो, तो मैं उसके हिसाब से इसको यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और फिर वाई के ऊपर ले जाके जहाँ से मुझे पॉइंट चाहिए वहाँ पे लास्ट क्लिक करूँगा, ये हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ इसको। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, ये इंटर, और इसके साथ मुझे सारा सिलेक्ट अपना जो ऑब्जेक्ट है वो सारा कर देना है, ये ठीक है, ये करना है। और याद रहे इसके साथ आपको वो जो वाली डिमेंशन है उसको भी करना है, या ठीक है, इसको इंटर करें, वो उसके साथ जुड़ी, इंटर कर दें। अब गए हम इधर, यहाँ से x, उसके बाद y एक्सिस पे मुझे ऊपर मूव करना है। आपको अगर x पे करना है, इस साइड पे करना है, तो आपको ये y से स्टार्ट करना पड़ेगा और x के किसी कॉर्नर पे इसको रोकना पड़ेगा। ये हो गया, ओके, और यहाँ से लेके ऐसे, ठीक है। अब एक और चीज़ हम LCD पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हम काम कर गए हैं कि हम इसको ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको मुझे ऊपर मूव करवाने का ये जो था, मूव करवा सकते हैं, लेकिन अगर इसी मूव की जगह पे मैं अगर इसके अंदर जाके स्ट्रेच लगा दूं, आप देखें जैसे जैसे इसके क्लिक करते हैं, जैसे इसके नोड बढ़ते जा रहे हैं ना ये सारे, तो ये आपको मज़ीद इसके जो ग्रिप हैं, इनको बटन बोल रहे हैं, हर बटन का अपना अपना एक फंक्शन होता जाएगा। तो आप एक LCD के यहाँ पे पूरी LCD ड्रा करें, उसका बटन बनाए, छोटा बनाए, उसके बाद बड़ा, फिर उसका स्टैंड अप डाउन करने के लिए। अभी मैंने स्पीकरों के ऊपर लगा दिया मूव, आपको कमांड समझाने के लिए, ठीक है। इसकी जो आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो हमने लीनियर स्ट्रेच पेयर किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेच पेयर की जगह मैं खाली जाके लीनियर स्ट्रेच करूँगा, ये वाला जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। अब इसमें आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, यहाँ से मॉडिफाई करना है आपने, और एक C पॉलीगॉन करना है, यहाँ से लेके इतना लगाना है, और इसी के अंदर आपकी सारी डिमेंशन हर चीज़ सेलेक्ट हो, यहाँ तक एंटर कर दें। अब सेम इसी तरह का एक आपने बॉक्स यहाँ पे लगाना है। हमारे पास लीनियर स्ट्रेच है, यहाँ से यहाँ पे जाके आपने मॉडिफाई C पॉलीगॉन लगाना है, यहाँ से यहाँ तक इंटर कर दें और BC करके बाहर आ जाएं।
अब आप देखेंगे आपको थोड़ा सा अजीब सा लुक मिल रहा होगा, ठीक है। ये करने का मतलब हमने मूव कमांड से भी किया उसको, वो सेम हो रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेच से भी किया, सेम हो रहा है। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ नहीं की जिसको अभी मैं दिखाऊंगा, कि आपने इस वाले फोन जो है इसको री एडिट करना है, ठीक है। मॉडिफाई करेंगे इसको, आपको सीपी दोबारा लगाना है। अब सीपी को मैं इस लेग के ऊपर ऊपर तक लगाऊंगा, ठीक है, ताकि ये मेरा स्टैंड एलसीडी वाले टेबल के ऊपर ही रहे और ये सारा ऊपर उठे, ठीक है। बीसी करके बाहर जाता हूँ, यहाँ से आप इसको उठाएंगे तो स्टैंड इसका उसके ऊपर, एक मिनट, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले लगाया था तो वो डिस्टर्ब कर रहा है। हम इसको डिलीट करते हैं, एक नया लगाते हैं लीनियर स्ट्रेच के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसको। अब यहाँ पे लगाता हूँ कॉर्नर यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर जाकर मैं सारी चीज़ें सेलेक्ट करूँगा यहाँ तक और इंटर कर देता हूँ। बीसी करके बाहर आता हूँ। अब देखें ये नीचे रहेगा और स्टैंड इसका ऊपर लंबा होता जाएगा। यहाँ से ये मूव होगा, लेकिन जब मूव होगा तो इसके साथ ये एरो नहीं जाएगा, ये जो इसको ऊपर खींचने वाला है, क्योंकि उस डिमेंशन के अंदर हमने एरो वाला सेट नहीं किया। एरो वाला हमने लास्ट पे लगाया, ये इसकी लेग ऊपर नीचे कर रहा है। आप इसी तरह एलसीडी को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लिक करें, राइट क्लिक करें, इसको करें, डबल क्लिक करते हैं। अब इसमें जाके उसको दोबारा डिलीट करके लगाता हूँ। लीनियर स्ट्रेच में जाके इसको मॉडिफाई और यहाँ तक और यहाँ से, ठीक है। अब आपका यहाँ तक लग चुका है। अब एलसीडी को भी लगा सकते हैं। एलसीडी को यहाँ पे एक लाइन लगाएं यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से लगाने के साथ क्लिक करके एलसीडी लग गई, ठीक है। क्लिक करें, ये लाइन अरेज कर दें जो आपने रेफरेंस के लिए ली थी। क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ये आपका मॉडिफाई सिलेक्शन। अब इसमें जाके आपने इसी तरह करना है कि एलसीडी की लेग्स आएँ और वायर भी आए, ताकि वायर दूसरे स्पीकरों के साथ जुड़ी रहे जब हम एलसीडी को उठाएँगे। ऐसे किया, और याद रहे कि आपको कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। इंटर करते हैं, बीसी करके बाहर जाता हूँ। अब देखिएगा ज़रा एलसीडी ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है, और साथ में स्पीकर की वायर भी जुड़ी रहेगी। अब आप स्पीकर को भी ऊपर ले जा सकते हैं, वायर भी जुड़ी रहेगी। और ये बड़ी मज़े की चीज़ें, जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना इसको, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी, इनको ऑप्शन सेट करने। अब मैं एलसीडी नीचे लाऊंगा तो वायर साथ ही जुड़ी रहेगी। अब इसको आपने कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरा काम था आपको इस तरह की जो छोटी छोटी डायनामिक्स, ये जो पैरामीटर्स इनका समझाना। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे हमारे थोड़े रह गए, तो मेन जो हमारा काम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो कॉन्स्टेंट है, इनका भी बहुत अहम रूल है। इससे एनिमेट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका हम बाद में करेंगे। तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा करें। अभी पैरामीटर सेट के अंदर चल रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।